हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज है। लेट्स सी। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आई होप आपको सब दिखाई दे रहा है। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, आपकी पार्टनर की एनर्जी देखते हैं हम क्या निकल रही है। यहाँ पर पहली एनर्जी जो निकल कर आ रही है ना, आपके पर्सन का ऐसा लग रहा है कि उनका दिमाग ना उनका दिमाग नहीं है, आपका दिमाग हो गया है। ठीक है, मतलब ये ऐसा पर्सन सोच रहे हैं कि कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में इतना कैसे सोच सकता है, कोई किसी के बारे में इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कैसे कर सकता है। ऐसा लगता है कि आपका दिमाग और उनका दिमाग जैसे किसी ने आपस में एक्सचेंज कर दिया, और जैसे इस पर्सन को लगता है कि आपका दिमाग इस पर्सन के ऊपर लगा दिया है किसी ने, और आप आपकी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग से बिल्कुल निकल ही नहीं रही, जैसे आपके और उनके दिमाग जुड़े हुए हैं। ऐसा ही पर्सन बिल्कुल, मतलब इनकी एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है कि इतना मैं किसी के बारे में सोच रहा हूँ, कोई इंसान इतना मेरे ऊपर हावी है, इसका मतलब है कि मेरा दिमाग है कि उसका दिमाग है। ऐसे क्यों लगता है कि उसका दिमाग मेरे सिर के ऊपर लगा दिया गया है। ऐसी यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है पहली। यहाँ पर मुझे ना बहुत सारे पीसेस नज़र आ रहे हैं, जैसे पजल के पीसेस होते हैं ना, वैसे ही बहुत सारे पीसेस नज़र आ रहे हैं, और सारे पीसेस बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं। तो आपकी पर्सन की ज़िंदगी के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, उनको समेटने की ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। हर चीज़ सोच रहे हैं कि यहाँ पर ये अलाइन हो जाए, यहाँ पर ये अलाइन हो जाए, फाइनेंसिस में ये अलाइन हो जाए। लेकिन ना थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इस पर्सन को पीसेस अलाइन करने में। कोशिश बहुत कर रहा है इंसान, पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है हर चीज़ को बनाने की। ठीक है, लेकिन जैसे फिर से इस पर्सन को ना फील हो रहा है कि कोई इसके साथ में खड़ा हुआ नहीं है। स्पेशली ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कोई इनके साथ में खड़ा हुआ नहीं है। हर जगह इन सारी चीज़ों को इस पर्सन को समेटना है, बनाना है, लेकिन कोई व्यक्ति साथ में नहीं खड़ा है। सब कुछ अकेले करना है। ये पर्सन जहाँ भी देख रहे हैं, पा रहे हैं, खुद को अकेला पा रहे हैं, किसी के साथ में नहीं पा रहे हैं। तो हर काम अकेले आ गया है इस पर्सन के ऊपर, सारी जिम्मेदारियां अकेले आ गई हैं इस पर्सन के ऊपर। ओके, यहाँ पर बताया नहीं किसका पार्टनर है जो ये सोचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैसेज आया है तो डेफिनेटली मुझे तो बताना होगा। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को ये जानवरों को देखते हैं, जब इनको लगता है कि मेरी से तो ज़िंदगी जानवरों की अच्छी। ठीक है। ये थोड़ा सा फनी मैसेज है, लेकिन यस, कोई बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और वो ऐसा सोचने की कोशिश कर रहा है कि मेरे से तो जानवरों की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि आप अपना कंपेयर करते हो, बर्ड से करने लगते हो, कितना अच्छे से बढ़िया आराम से उड़ रही हैं। ठीक है, उसी तरीके से ना जानवर जो होते हैं कहीं न कहीं उनकी ज़िंदगी में उन्हें कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, सुबह से शाम तक ये ऐसी ज़िंदगी है। तो मतलब प्रेज़ेंट पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे जब भी इस तरीके का मैसेज आया है, कि उन्हें लग रहा है कि इससे अच्छे तो मतलब जानवरों की ज़िंदगी होती है, कि कोई टेंशन नहीं। इंसानों को कितना दुःख है, इंसानों को कितनी टेंशन है। ठीक है, हर व्यक्ति को कोई ना कोई टेंशन रहती है। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं होगा, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, जिसको कोई टेंशन नहीं हो। हाँ, बस आपकी बाल अवस्था एक ऐसा समय होता है आपकी ज़िंदगी का, बचपन, जहाँ पर आपको टेंशनें कम होती हैं। कुछ लोग बचपन में ही टेंशन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब तक आप अनजान हैं तब तक के लिए। सो यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए वो एनर्जी भी निकल कर आ रही है।
ये पर्सन ना अकेले बैठ के शाम टाइम में या फिर कहीं कभी भी जैसे कहीं ऐसा बाहर जाते हैं, छत में बैठते हैं, आई डोंट नो, बट ये तारों को बहुत ज़्यादा निहारते हैं, मतलब ऊपर देखकर बैठते हैं, आसमान में देखते रहते हैं और आसमान में देखकर ये पर्सन बातें करते रहते हैं। इस पर्सन को अकेला बैठना बहुत अच्छा लग गया और अकेले बैठते हैं और ऐसी जगह पर बैठते हैं जहाँ पर खुला आसमान हो, ठीक है, और ऊपर जैसे चीज़ों को निहारते हैं, आसमान को निहारते हैं, उससे बातें करने की कोशिश करते हैं। कहीं न कहीं इस पर्सन को ना अकेले रहना ज़्यादा पसंद आता है, अकेलापन पसंद आता है। लेकिन इस पर्सन को जब कोई काम ये कर रहे होते हैं या कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं, उस वक़्त इनको मदद की ज़रूरत होती है। उस वक़्त इन्हें आप बहुत ज़्यादा याद आते हो क्योंकि ना मतलब एक सपोर्ट की कमी रहती है। जैसे मैंने बताया कि सारे पीसेस को अपनी लाइफ़ में खुद ही से जोड़ना है, खुद ही सब समेटना है, तो उस वक़्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। बाकी अगर आप इनसे पूछेंगे कि ये किसी के साथ किसी की कंपनी चाहते हैं क्या, फ्रेंड्स वगैरह या फिर कोई भी जो इनका दुख बांटे, तो ये कह देंगे नो। तब तो ये पर्सन अकेले काफ़ी होते हैं अपने अपनी तन्हाई के साथ। यहाँ पर एक सॉन्ग की लाइन चैनल हो रही है, तन्हा 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 तन्हाई में मैंने अक्सर तुम्हें पुकारा है। आई थिंक दिल का रिश्ता, बड़ा ही प्यारा उस पिक्चर का ये सॉन्ग है, तो वो यहाँ पर चैनल होते हुए दिखाई दिया है। इस पर्सन को पहले बहुत शौक था फ्रेंड्स बनाने का, व्यवहार बनाने का, ठीक है, हर व्यक्ति के साथ एक मतलब अपनी इमेज बनाने का हर व्यक्ति के सामने। अब ये दूर भागते हैं। दूर भागने का मतलब है कि ये पर्सन सोचते हैं कि रहने दो, इतने सारे फ्रेंड्स बना लो, फिर धोखेबाज दोस्तों को ज़िंदगी के अंदर जगह दिए रहो, फिर ये तुम्हारी एनर्जी को खाते रहते हैं। तो जैसे इस पर्सन को इंटरेस्ट भी नहीं है। अब ये मतलब इनकी ना वो जो कोशिश रहती थी ना दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने की, अच्छा बनने की, वो चीज़ इस पर्सन ने बंद कर दी, प्रिटेंड करना बंद कर दिया, अच्छा दिखना, अच्छा बनना बंद कर दिया है। जो जैसा देख पाए, जो जैसा समझ पाए, अच्छी बात है, समझ लिया तो ठीक, नहीं समझा तो ठीक, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने हैं लोगों को कुछ समझाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, राइट? ये पर्सन पहले तावीज़ वगैरह नहीं पहनते थे। तावीज़ वगैरह होती है ना जो पेरेंट्स पहना देते हैं या फिर कुछ ऐसा धागा-वागा बाँध देते हैं, गले में कुछ पहना देते हैं, हाथ-पैरों में धागा बाँध, इन सब चीज़ों में ये पर्सन बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, अब ये करने लगे हैं, ठीक है? तावीज़-वावीज़ पहनना, गले में धागा-वागा पहन लेना, हाथ-पैरों में धागा-वागा बाँध लेना, ये जो अभिमंत्रित धागे होते हैं, ठीक है, मौली होती है, ये सारी चीज़ों पर ये पर्सन पहले बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे, लेकिन अब ये बिलीव करने लगे हैं, अब ये पर्सन ये सारी चीज़ों को मानने लगे हैं। तो समय आपको पूरा बदल देता है। पता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस पर्सन को कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आप इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आप नहीं हो, तो ये पर्सन अकेले अंदर से खाली होते जा रहे हैं। अब इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि ये पर्सन आपको चाहते हैं डियर, ठीक है? अगर किसी इंसान के जाने के बाद आपको ज़िंदगी में रस ख़त्म हो जाए, आपको एक्साइटमेंट होना बंद हो जाए या फिर आप अपनी ज़िंदगी बस काटने लग जाओ या फिर आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं, उसमें एक इंटरेस्ट लेना बंद कर दो, इट मीन्स कि वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है? आपने सही समय पर समझ नहीं पाई, आपको समझ में नहीं आया कि आप उसे कितना चाहते हो, आप सही समय पर उसकी कदर नहीं कर पाए, लेकिन वो इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना? तो ये एनर्जी आपके लिए निकल कर आ रही है, स्पेशली एनर्जी आप ही के लिए निकल के आई है। कल की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी, कैंडल वैक्स जिसने नहीं देखी है, मैं सजेस्ट करूँगी कि ज़रूर देखें। इस पर्सन को सबसे ज़्यादा चिंता इस वक़्त में ना रिस्पेक्ट को लेकर है अपनी, ठीक है? जैसे आपके हस्बैंड हैं, आपके वाइफ़ हैं, ठीक है? और रिस्पेक्ट जिनको बहुत वो थी, आपके साथ मैरिज कर ली, फिर अपनी रिस्पेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा तमाशा किया। तो रिस्पेक्ट को लेकर इस पर्सन को सबसे ज़्यादा डर है, ठीक है? रिस्पेक्ट को लेकर इस पर्सन की ज़्यादा हालत मुझे नज़र आती है कि जैसे थोड़ी-सी दिक्कत इस पर्सन को ज़्यादा होती है, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए जिनके भी पेरेंट्स ने उनके कनेक्शन को ख़राब किया है अपने ही बच्चे को मैनिपुलेट करके या उसको आपके खिलाफ भर के या फिर उन्होंने आप उनके पेरेंट्स ने आपको गलत समझा, वो आपको ठीक से समझ नहीं पाया और उन्होंने मैनिपुलेट कर दिया अपने ही बच्चे को। तो कहते हैं ना कि जो ज़रूरत से ज़्यादा चतुर बनने का प्रयास करता है, अंत में पता चलता है कि उससे बड़ा बेवकूफ़ नहीं था कोई। ये हरि की लाइन है, पता है आपको? ये श्री हरि की लाइन है, वो जो सीरियल आता था ना एक उसमें विष्णु पुराण, उसमें
नहीं, हाँ शायद उसी की है। उसी की हरि जी, हरि श्री हरि की लाइन है जिसमें वो बोलते हैं कि अहंकारी मनुष्य के लिए किसी और व्यक्ति दुश्मन किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं होती, उसके पतन का कारण वही बनता है। ठीक है। और दूसरी लाइन की एक और जो मैंने सुनी थी उसमें वो बोलते हैं कि जो ज़रूरत से ज़्यादा चतुर बनने का प्रयास करता है, अंत में पता चलता है उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं था। मतलब यहाँ पर ये होता है ना कि अगर आप चतुराई ज़्यादा दिखाते हो तो कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप जीत गए हो, लेकिन आपको भविष्य नहीं मालूम होता है, आपको नहीं मालूम होता है कि आगे क्या सिनेरियो बनने वाला है। ठीक है। भोलापन जिसके अंदर होता है उसको आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा कि ये इंसान की बहुत हार हो गई है, ये इंसान बहुत बुरा हार गया है, इसको धोखा मिल गया है, लोगों ने चीट कर लिया है, फैमिली वालों ने समझा नहीं है। लेकिन अंत में पता चलेगा कि उसके साथ एक्चुअली में कुछ नहीं हुआ था, उसको तो प्रोटेक्शन मिली थी। ठीक है। बल्कि जिन्होंने चतुराई की थी, जिन्होंने धोखेबाजी की थी, जिन्होंने इस तरह की चीज़ें की थी, प्रभु ने उनको ही उल्टा लपेट के रख दिया। तो ठीक है, तो जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। ठीक है। इसीलिए बस हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। देखिए, इस पर्सन की एनर्जी ये भी है कि जहाँ-जहाँ ये पर्सन जाते हैं, वहाँ-वहाँ आप इनके साथ में जाते हैं। जहाँ-जहाँ ये जाते हैं, वहाँ-वहाँ आप इनके साथ में जाते हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि आप इस पर्सन का पीछा नहीं छोड़ रहे। आप बिल्कुल ये पर्सन जहाँ जाते हैं, वहाँ आप साथ में चले आते हो। इसका मतलब क्या है कि आप इस पर्सन की यादों में लगातार इस पर्सन के साथ चल रहे हो। और जैसे मैंने शुरुआत में मैसेज दिया था कि इस पर्सन को लग रहा है आपका दिमाग उठाकर इन्हें लगा दिया। जैसे आप ये खुद के दिमाग से आपके बारे में इतना नहीं सोचती, आपका दिमाग है जो उनके बारे में इतना सोचता है। तो ये भी यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है। देखिए, ये इस पर भी निर्भर करता है, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के बारे में हमेशा सोचते रहते हो, बहुत ज़्यादा उनको याद करते हो, बहुत ज़्यादा उनके बारे में ओवरथिंकिंग करते हो, तो भी पॉसिबिलिटी होती है कि उस इंसान के दिमाग में आप बहुत ज़्यादा चलोगे, बिकॉज़ आप उन्हें लगातार ही सोच रहे हो, लगातार ही आप उन्हें मिस कर रहे हो। यहाँ पर दरवाजे नज़र आ रहे हैं। सो यहाँ पर मुझे 2 दरवाजे नज़र आ रहे हैं। अगेन इस पर्सन के अंदर एक छोटा दरवाज़ा है, एक बड़ा दरवाज़ा है। अगेन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब तो भैया मैं कभी कोई चॉइस खुद से नहीं बनाऊँगा और ना ही बनाऊँगा, ना बनाऊँगी एंड ऑल्सो ना ही फैमिली को देखने दूँगा। अब तो मतलब इस पर्सन की एनर्जी हो गई है गो विद द फ्लो। ठीक है। बहुत ज़्यादा अकल लगाने की, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की, दिमाग चढ़ाने की सब कोई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब समय आता है तो आपकी अकल, आपका दिमाग सब धरा का धरा रह जाता है। ठीक है। तो कहते हैं ना कि अगर इंसान के मन में छल कपट नहीं है, उसके अंदर चीटिंग नहीं है, उसके अंदर धोखेबाजी नहीं है, तो आप उसके साथ गलत करके भी कभी भी खुश नहीं रह सकते। आप उसके साथ गलत कर लोगे, उसका तो यूनिवर्स कुछ ना कुछ कर देंगे, आप अपना सोच लेना। ठीक है ना? अब बहुत अच्छे से परमात्मा बोलते हैं कि मुझे वो इंसान कभी नहीं पा सकता जिसके अंदर छल हो, कपट हो। ठीक है? क्योंकि ईश्वर को बहुत अच्छे से पता होता है कि आप भीतर से क्या हैं। सो ये एनर्जी यहाँ पर बहुत अच्छे से निकल कर आई है। लेट्स सी गाइस कि आप लोगों के लिए कार्ड्स क्या बताते हैं आपके पार्टनर के बारे में। एंड तक ज़रूर रीडिंग को देखो गाइस, जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा, उसको आपसे कोई छीन कर लेकर नहीं जा सकता। जो आपका है, आपके हस्बैंड वाइफ हैं, आपके लिए डेस्टाइन थे, तो ये पर्सन आपको ही मिलेंगे, आपसे छीन कर लेकर कोई नहीं जा सकता। यूनिवर्स ने इस पर्सन को रियलाइज़ करवाया है कि
आपके लिए रियल में इम्पोर्टेंट कौन है और सबसे ज़्यादा इस दुनिया के अंदर आपको कौन चाहता है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा प्यार से भरे हुए हैं। इस वक्त जितना प्यार से ये पर्सन आपके लिए भरे हुए हैं, इतना कोई नहीं भरा हुआ है। आपको पता है ये यूनिवर्स ने इस पर्सन को रियलाइज़ करवाया। जब आप मुझसे पूछते हो ना कि दी इनर वर्क से क्या होता है, जब आप इनर वर्क करते हो ना, शिद्दत से किसी चीज़ को पाने की प्रयास करते हो और आप एफर्ट्स लगा रहे हो लगातार, तो परमात्मा भी सोचता है कि इस बच्चे की डेस्टिनी थी, इस बच्चे का भाग्य था, इससे छीन लिया गया है और अगर ये हील कर रहा है, चीज़ें सुधर सकती है, तो दिक्कत क्या है, इसका जो है इसे वापस लौटाया जाए। और यूनिवर्स ही आपकी मदद करता है हील करने में। यूनिवर्स ही आपको ऐसी जगहों पर लेकर जाएगा जहाँ पर आप चीज़ों को सॉल्व कर सकें, बहुत सारा कुछ जान सकें और कहीं न कहीं एक स्टेप ले सकें। तो आपके जो पर्सन है वो कहीं न कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है और लविंग एनर्जीज़ है, बहुत प्यार इस पर्सन का, प्यार उमड़-उमड़ के बाहर आ रहा है, इतना प्यार इस पर्सन के अंदर से बाहर आ रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ईगो खत्म हो गई ना डियर, ईगो खत्म हो गई, आपके पर्सन की ईगो की मार पड़ चुकी है। ईगो जितना था इस पर्सन के अंदर खत्म हो गई, क्योंकि कनेक्शन ये पर्सन खो चुके हैं, कनेक्शन ये पर्सन खो चुके हैं। अब तो ईगो खत्म हो गया। जब ईगो खत्म हो जाता है ना, तो जो इंसान होता है ना, परमात्मा के चरणों में जाके गिरता है कि गलती हो गई प्रभु, अब तो सुधार दो, ठीक है हो गई गलती, समझ गया मैं कि कहाँ मेरे से गलती हो रही थी। अब अगर आपकी इच्छा हो, आपकी कृपा हो तो मेरी ज़िंदगी सुधार दो, अब तो मेरी ज़िंदगी बना दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। क्योंकि इंसान ये क्या करता है कि जो चीज़ उसे आसानी से मिलती है उसको वो उसकी मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि इसकी बेकदरी बहुत ज़्यादा करता है और उसे लगता है कि यार ये तो मेरे पास हमेशा हमेशा रहेगी और ये तो मुझसे कभी दूर नहीं जाएगी। परमात्मा भी इतने हैं कि वो भी हमेशा आपको यकीन दिलाते हैं, या फिर यकीन दिलाना छोड़िए, वो भी हमेशा आपको ये एहसास दिला देते हैं कि आपने क्या गलती की है या फिर आपको क्या है जो नहीं करना चाहिए था। ऐसे यहाँ पर वो एनर्जी नज़र आ रही है कि इस पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग ये कनेक्शन रियलाइज़ हो रहा है। इतना प्यार इस पर्सन के अंदर से निकल रहा है, इतना प्यार कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतना ये आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं, लगातार आप चल रहे हो उस पर्सन के माइंड के अंदर। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों की आज के दिन में बात होगी, आएँगे पर्सन रिटर्न आएँगे और ये जीत जीत की एनर्जी दिखाई दे रही है। 6 ऑफ वांड्स जो दिखा रही है, कनेक्शन जीतेगा। यहाँ पर रियूनियन का मैसेज है, रियूनियन का मैसेज और सीधी मैरिज का प्रपोज़ल है। मतलब ऐसे समझिए कि रियूनियन का मैसेज है और मैरिज का प्रपोज़ल है। आपका पार्टनर पीछे नहीं हटेगा, आपका पार्टनर डेफिनिटली आपको मैरिज का प्रपोज़ल देगा, ठीक है? वो मैरिज का ही प्रपोज़ल देगा, आपके साथ मैरिज ही करेंगे। अब यहाँ पर ना काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी मैरिड हैं, जिनकी किसी और पार्टनर से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है ट्रिगर, तो उनका दिमाग में भी मैरिज चलता है। देखिए मैरिज एक 3D कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि मैरिज पॉसिबल नहीं है, कि यूनिवर्स करा नहीं सकते, लेकिन एक 3D कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो जब भी आप इस यात्रा में हैं या फिर आप के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपकी अवेकनिंग हुई है, तो सबसे पहले आप अपना इनर वर्क करें, अपनी एनर्जी को क्लियर करें, अपने सारे इश्यूज पे काम करें, अपने आप को पूरी तरीके से हील करें, डिवाइन के साथ यूनियन करें। ये आपका फर्स्ट वर्क है, पहला काम है ये आपके लिए। इतना आप कर लीजिए, उसके बाद यूनिवर्स से पूछिए कि अब मुझे क्या मिलेगा, या फिर उस वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते यूनिवर्स आपको बता देगा कि आपको क्या मिलेगा। शादी आपके लिए कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये 3D कॉन्सेप्ट है, तो जब आप इनर वर्क करोगे, आप इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ जाओगे। शुरुआत में सबको लगता है कि बस मैरिज हो जाए, हम साथ में रहें, आप इतना ही सोच पाते हो और इससे आगे आपकी सोच बढ़ती नहीं है, जिसकी वजह से आप अटक के रह जाते हो कि ये मेरा टीएफ है कि नहीं। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ आज के टाइम में, कुछ लोग इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा एंग्जायटी में, पैनिक में, कुछ लोग मैरिज करने के बारे में नहीं सोच रहे और कुछ लोग मैरिज कर रहे हैं तो फियर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कोई इनर वर्क नहीं कर रहा। मेरे पास इतने सारे लोग आए हैं, अभी कमेंट सेक्शन में इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने बहुत सॉलिड इनर वर्क किया है, इनर वर्क करके आज अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं और उनको सारी क्लैरिटी धीरे-धीरे मिलती जा रही है, ठीक है ना? तो आपको क्या प्राप्त होगा ये आप यूनिवर्स पे छोड़ दें, अपना कर्म कर लें टाइम टू टाइम। मैं इसीलिए ये बार-बार रिपीट करती हूँ कि हर दिन कोई ना कोई नया आता है चैनल पे, जिसको ये सुनने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सब एक ही रेस में इस वक़्त में दौड़ रहे हैं और उन्हें लगता है कि इस रेस का जो एंड पॉइंट है वो शादी है, जबकि ये बिल्कुल सत्य नहीं है, ठीक है? इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा ये यूनिवर्स डिसाइड करेगा, ठीक है? आपका काम तो सिर्फ़ इनर वर्क करने का है, आप अपना काम करें, यूनिवर्स आपके दरवाज़े अपनी मर्ज़ी से खोलेगा। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है, कुछ लोग के पार्टनर रिटर्न आके उनके साथ मैरिज का प्रपोजल देंगे, मैरिज करेंगे। आप मैरिज लिखवा के लाए हो डेस्टाइन, तो आपकी मैरिज भी हो जाएगी, ठीक है? और आपकी हैप्पी फैमिली भी बन जाएगी। यहाँ पर आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि ये आपके भाग्य में लिखा हुआ है। जो जिसके भाग्य में लिखा होता है, जो जिसके भाग्य का होता है, वो परमात्मा उसे ज़रूर देते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है?
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं दूर से ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। शायद ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है आपके साथ, ठीक है, दूसरी सिटी, दूसरी कंट्री। ओके, सो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। ओके, इनका मैसेज आज के दिन में आपको रिसीव होगा। सोशल मीडिया पे कहीं पर भी आपको मैसेज कर सकते हैं और अपने दिल की व्यथा ये पर्सन आपको बोल सकते हो कि इनके मन में आपको लेकर बहुत बहुत लव है इस वक्त में, ठीक है। हर वक्त इनके मन में यही चल रहा है कि मेरा पार्टनर, मेरा मेरा व्यक्ति, मेरा इंसान, सब कुछ इनको ना बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ है आपका, बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन। और ये रियलाइजेशन इस पर्सन को यूनिवर्स ने करवाया है, ठीक है। परमात्मा किसी को भी कहीं भी मोड़ सकते कभी भी, ठीक है। उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि परमात्मा, प्रकृति, यूनिवर्स आपके लिए जब भी काम करता है तो पहले वो आपको ऑब्जर्व करता है कि आप रियल में क्या हैं। अगर आप अपना काम अच्छे से कर सकते हैं तो आपको अंशमात्र भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि प्रकृति आपके लिए क्या करके देगी। वो आपकी सोच से तो बहुत बेहतर करके देगी। सो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। ओके, अब अपने पार्टनर के इतने सारे लव को, इतनी सारे प्यार को डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे क्लेम करें, ठीक है। और अटैचमेंट से रिलीज कर दें खुद को। जो लोग आज भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में है ना, और बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग एनर्जी में है, गंदा बोलते हैं अपने पर्सन को। आप जब गंदा बोलते हो तो यूनिवर्स सुन रहा है, ठीक है। वो कहेगा तुम्हें क्यों दूं मैं ऐसा इंसान जिसको तुम्हें गाली भी देनी है और तुम्हें उसका साथ भी चाहिए, नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं देना है, ठीक है। और जो लोग बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में रहते हैं और जो अपने आप को भूले घूमते हैं, उनको भी यूनिवर्स सेम तरीके से ट्रीट करता है। तो इस वजह से आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने को अपने जैसे ट्रीट करें, ठीक है। यूनिवर्स के बच्चे की तरह ट्रीट करें और अपने आप का बेस्ट वर्जन या जो भी है आप अपने ऊपर अच्छा काम करें, ताकि रिजल्ट भी यूनिवर्स आपको अच्छा बना के दे सके। कोडिपेंडेंसी से बिल्कुल बाहर आए, ठीक है। ओके, देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या है। आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग तोड़ा है यूनिवर्स ने। यहाँ पर डेथ और रीबर्थ की एनर्जी है। यहाँ पर नज़र आता है कि ये जो स्टेबिलिटी पर्सन बारे में सोच पा रहे हैं ना आज, ठीक है। और नेक्स्ट एक्शन में स्टेबिलिटी आपकी तरफ आएगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, मैरिज की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है। ये नेक्स्ट एक्शन में आपकी तरफ आएगी और ये ऐसे ही नहीं आ रही है। आपके पर्सन बिल्कुल हर्मिट एनर्जी को फेस किया है। आपके पर्सन ने रीबर्थ प्रोसेस को, डेथ की एनर्जी है, रीबर्थ प्रोसेस को यहाँ पर फेस किया है। और इस प्रोसेस से ही निकल कर ये पर्सन यहाँ तक पहुँच रहे हैं कि आपको आकर ऑफर करें। अगर जिस प्रोसेस से आप निकले, अगर उस प्रोसेस से ये पर्सन ना निकले होते तो बहुत मुश्किल था इनका आपको ऑफर करना। और आप ऐसे ही इस पर्सन की लाइफ में बने रहते, इन आउट करते रहते, ऑन ऑफ करते रहते, लेकिन आपका कनेक्शन स्टेबल नहीं हो पाता कभी भी। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है जिसने इस पर्सन को इतनी बुद्धि दी है। देखते हैं अल्फाबेट्स क्या हैं। BOTIVIZ 56 यहाँ पर नंबर है। डेफिनेटली अपने पार्टनर के लव को, उनकी कमिटमेंट को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।